तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे किताब के बारे में जो कि दुनिया के सबसे बड़े शापित किताबों में से एक माना जाता है। आज हम बात करने वाले हैं कोडेक्स गीगास के बारे में। आप लोग उसे डेविल्स बाइबल के नाम से भी जानते होंगे और इसके पीछे की कहानी बहुत ज्यादा डार्क है, क्योंकि बताया जाता है कि इस किताब को नर्क के राजा ने खुद धरती पे आके लिखा था। क्यों लिखा था, कैसे लिखा था, कहां लिखा था, इन सब के बारे में आज हम जानने वाले हैं इसी वीडियो में। तो इस वीडियो में पूरा बने रहिएगा और आखिर तक आपको बहुत ज्यादा चीजें जानने को मिलेंगी। तो ये बात है 13th सेंचुरी के किंगडम ऑफ बोहेमिया की। वहां पे पुडलजाइज मोनेस्ट्री का राज हुआ करता था और कहा जाता है उस वक्त जो लोग मोनेस्ट्री के रूल्स को नहीं फॉलो करते थे उनके लिए सख्त कार्यवाही की जाती थी और स्पेशली ये कानून मॉन्क्स पे ज्यादा अप्लाई होता था। और बताया गया है कि उन्हीं मॉन्क में से किसी एक ने बहुत बड़े नियम का उल्लंघन किया था जिसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ा था और यही सबसे बड़ा वजह बना था कोडेक्स गीगास के लिखे जाने की। अब वो नियम कौन सा था वो तो स्पेशली कहीं लिखा नहीं है, ना ही बताया गया, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि उन्होंने किसी लड़की से प्यार कर लिया था। अब ये कितना सच है कितना नहीं ये कहीं पे लिखा नहीं है, बहुत से लोगों ने कहा है, इस वजह से इस बात को हमने बताया। बाकी इस वजह से, इस नियम को तोड़ने की वजह से उनको जीता जागता दीवार के पीछे चुनवा देने के लिए सजा सुना दी गई थी और अपनी सजा से बचने के लिए हरमन बहुत ज्यादा रो रहे थे और गिड़गिड़ा रहे थे। लेकिन दीवार के आखिरी ईंट के जोड़े जाने से पहले हरमन ऐसी बात रखते हैं जिसको सुन के सारे मॉन्क उन्हें एक मौका देते हैं। वो कहते हैं कि पूरे जिंदगी में जो जो हमने अच्छे काम किए हैं उसके बदले हमें एटलीस्ट एक मौका मिलना चाहिए। और ये सुनकर सारे मॉन्क उन्हें एक मौका दे देते हैं और उनके सामने एक ऐसा शर्त रखते हैं जो कि इम्पॉसिबल टाइप का था, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि एक रात में तुम्हें एक ऐसी किताब लिखनी पड़ेगी जिसमें दुनिया का सारा ज्ञान हो। ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, लेकिन फिर भी हरमन उस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं और कहते हैं कि हम एक रात में ऐसी किताब लिख देंगे। और यह कहते ही सारे मॉन्क्स वहां से चले जाते हैं और हरमन तुरंत ही वो किताब लिखना शुरू कर देते हैं और लिखते लिखते रात का 12 बज जाता है और उस वक्त हरमन को ये रियलाइज होता है कि भाई इस किताब को तो लिखना इम्पॉसिबल है और उनका बचना तो अब एकदम मुश्किल है। और उसी वक्त सोचते सोचते उनके दिमाग में एक ख्याल आता है जो कि बहुत ज्यादा खौफनाक होता है और वही वजह होता है सबसे बड़ा कोडेक्स गीगास का लिखा जाने का। तो वो जो है अपने रूह का सौदा करते हैं नर्क के राजा लूसीफर से और उनसे कहते हैं कि मेरे रूह के बदले अगर आप ऐसी किताब लिख देते हैं जिसमें दुनिया का सारा ज्ञान हो तो मैं अपने रूह को आपके हवाले कर दूंगा। और उसी वक्त लूसीफर धरती पे आ जाता है और उस किताब को लिखता है। अब लूसीफर लिखा था कि हरमन लिखा था ये तो कहीं लिखा नहीं है, लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो उस किताब को एक रात में लिखना तो बहुत ज्यादा मुश्किल था। कहा जाता है कि खुद लूसीफर ने ही उस किताब को लिखा था, क्योंकि उस किताब में जो जो मटेरियल्स यूज किए गए थे उस वक्त पे बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हुआ करता था और एक मॉन्क के लिए उस चीज को बेयर करना तो बहुत ज्यादा मुश्किल था, मतलब इम्पॉसिबल था। ठीक है, फिर उसके बाद अगले दिन जब सारे मॉन्क वापस आते हैं और उस कमरे के गेट को खोलते हैं जहाँ पे हरमन मॉन्क होता है और वहां पे जो नजारा वो लोग देखते हैं उसको देख के वो लोग शॉक्ड हो जाते हैं। उनके सामने एक ऐसी किताब होती है जो कि 36 इंच लंबी, 20 इंच चौड़ी और 74 किलो के आसपास रहती है और वो किताब का जो पन्ना होता है वो गधे के और गाय के बछड़े की खाल से बना हुआ होता है जिसपे बहुत सुनहरी स्याहियों से अलग अलग रंगों से लिखा गया रहता है और उस किताब में दुनिया का सारा ज्ञान रहता है। और इस चीज को देख के सारे मॉन्क शॉक्ड हो जाते हैं और उससे पूछते हैं कि ये कैसे हुआ। तो उस वक्त हरमन बताता है कि इस किताब को मैंने नहीं लिखा है, इस किताब को नर्क के राजा लूसीफर ने लिखा है। मैंने अपने रूह के बदले उनसे सौदा किया इस किताब को, तो उन्होंने धरती पे आके इस किताब को लिखा है खुद। और इस बात को सुनने के बाद सारे मॉन्क हरमन मॉन्क को छोड़ देते हैं, लेकिन जैसे ही हरमन उस कमरे से बाहर निकलते हैं तुरंत ही हरमन की मौत हो जाती है। और इस बात को देखकर सारे मॉन्क और विश्वास कर लेते हैं कि हरमन सही बोल रहा था, उसने अपने रूह के बदले इस किताब का सौदा किया था और इस वजह से उस किताब को शापित भी माना जाने लगा, क्योंकि उस किताब में दुनिया के सारे ज्ञान के साथ साथ बहुत सी ऐसी चीजें भी थी जो कि इंसानों के लिए बहुत खतरनाक भी थी।
और फिर उस किताब को कुछ समय बाद उस चर्च से हटाकर मोनेस्ट्री ऑफ सेडलेक में रखवा दिया जाता है। और फिर काफी सालों बाद सन 1594 में महाराज रडल्फ का राज चलता था और उन्हें ऐसी किताबों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था जिसमें रहस्यमयी बातें लिखी होती थी और बहुत सारे अलग अलग चीजों के बारे में दिया गया होता था। तभी उन्हें पता चलता है कोडेक्स गीगास के बारे में और वो पहुंच जाते हैं मोनेस्ट्री ऑफ सेडलेक में कोडेक्स गीगास को लेने के लिए। और वो उस किताब को लेके अपने महल आ जाते हैं और उनका इंटेंशन वापस करने का नहीं रहता है और वो उस किताब को पढ़ना भी स्टार्ट कर देते हैं। और वो उस किताब में इतना ज्यादा विलीन हो जाते हैं, इतना ज्यादा खो जाते हैं कि वो हर समय उस किताब के साथ समय बिताना पसंद करने लगते हैं। और यही उनके बर्बादी का भी एक कारण बनता है, क्योंकि वो उस किताब से इतने ज्यादा अटैच्ड हो जाते हैं, उनका अपने राज्य पाठ से मन हट जाता है। उनके आसपास क्या हो रहा है, उनके राज्य में क्या हो रहा है, वो उन सब चीजों पे ध्यान ही नहीं देते हैं। और जब उनके परिवार वालों को दिखता है कि ये राज्य पाठ को अब ठीक से संभाल नहीं पा रहे हैं, तो सन 1611 में उनके भाई द्वारा और उनके परिवार द्वारा महाराज रडल्फ को उनके राज्य से निकाल दिया जाता है। और जब वो निकाले जाते हैं तब भी वो अपने किताब को अपने पास से दूर नहीं करते हैं और कुछ समय बाद उनका देहांत हो जाता है। बताया जाता है कि वो किताब ही उनके बर्बादी का कारण थी और उनके मरने के बाद उस किताब को मोनेस्ट्री के लाइब्रेरी में रखवा दिया जाता है और काफी समय तक वो उसी लाइब्रेरी में रखी रहती है। और कुछ समय बाद 1618 से 1648 के बीच किंगडम ऑफ मोनेस्ट्री और स्वीडिश के बीच में बहुत बड़ा युद्ध होता है, जिसके बीच कोडेक्स गीगास को मोनेस्ट्री से उठा लाया जाता है और स्वीडिश के रॉयल लाइब्रेरी में रखवा दिया जाता है, जो कि स्वीडिश के महारानी क्वीन क्रिस्टीना का लाइब्रेरी होता है। और क्वीन क्रिस्टीना को भी ऐसी किताबें बहुत ज्यादा पसंद रहती हैं और जैसे ही उन्हें इस किताब के बारे में पता चलता है तो क्वीन क्रिस्टीना भी इस किताब को पढ़ना शुरू कर देती है। लेकिन वो भी इस किताब के कर्ज का शिकार होती हैं। उन्हें अपना राज्य छोड़कर जाना पड़ता है यूरोप, और वो जब यूरोप जाती हैं तो वो ज्यादातर किताबों को अपने साथ लेके जाती हैं, लेकिन कोडेक्स गीगास को वहीं पे छोड़ देती हैं। और कोडेक्स गीगास काफी साल तक वहीं रहता है और कुछ समय बाद कुछ ऐसा खतरनाक होता है जिसमें सारी किताबें रॉयल लाइब्रेरी की तबाह हो जाती है। तो ये बात है सन 1697 की, जब स्वीडिश के रॉयल लाइब्रेरी में बहुत बड़ा आग लग जाता है जिसमें 25,000 किताबें होती हैं, जिनमें से ज्यादातर किताबें जल जाती हैं, जिनमें से सिर्फ 6,000 किताबें बचाई जा सकी थी और 300 मैन्यूस्क्रिप्ट। और बताया गया है कि इस कोडेक्स गीगास को किसी ने रॉयल लाइब्रेरी के सबसे ऊपर वाले फ्लोर से बाहर फेंक दिया था और ये किताब एक इंसान पे गिरती जो कि बहुत ज्यादा गंभीर रूप से घायल हो गया था, लेकिन किताब बच गई थी और वो इंसान भी बच ही गया था, उसको सिर्फ चोट लगी थी। और बताया जाता है जब इस किताब को लाइब्रेरी से फेंका गया था उसी वक्त इसमें से 4 पन्ने गायब हो गए थे और उन 4 पन्नों में यह भी बताया जाता है कि ऐसी चीजें लिखी थी जिससे कि राक्षसों को धरती पे बुलाया जा सकता था। अब उसके पीछे कितना सच है कितना नहीं ये तो पता नहीं, क्योंकि ऐसा कहीं लिखा नहीं है, क्योंकि इसका राज उसी 4 पन्ने के साथ साथ चला ही गया। फिर 1768 में एक नए रॉयल पैलेस का निर्माण होता है जिसमें रॉयल लाइब्रेरी बनाई जाती है और फिर से कोडेक्स गीगास को वहां पर रखवा दिया जाता है और फिर उसके बाद उस किताब को कोई नहीं लेता है। बहुत सालों तक वो किताब वहीं सही सलामत रखी रहती है। और फिर 1878 में स्वीडिश के नेशनल लाइब्रेरी का निर्माण होता है और फिर इस किताब को नेशनल लाइब्रेरी में रखवा दिया जाता है, वो भी वैक्यूम टाइट बॉक्स में, क्योंकि वातावरण के बदले जाए जाने के कारण वो किताब खराब हो सकती थी, इसीलिए उसको वैक्यूम टाइट बॉक्स में वहीं पे रख दिया गया और वो किताब वहीं पे आज तक रखा हुआ है। अगर आप चाहें तो वहां जाके देख भी सकते हैं। तो फाइनली इस किताब के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये किताब बहुत ज्यादा रहस्यमयी है, क्योंकि साइंटिस्ट द्वारा ये बताया गया कि इस किताब को लिखने में किसी एक इंसान को 20 साल तक लग सकते हैं और इस किताब के बारे में एक सिनेरियो तैयार करने में 3 साल लग सकता है। मतलब इस किताब के बारे में रिसर्च कर अगर कोई एक इंसान इस किताब को रिसर्च करेगा तो उसे 3 साल तक लग सकता है और लिखने के लिए 20 साल। तो एक रात में इसको लिखना तो इम्पॉसिबल था। इसी वजह से साइंटिस्ट आज भी इस किताब के हिस्ट्री के बारे में नहीं जान पाए हैं और इसको सेफली बॉक्स में वैक्यूम टाइट बॉक्स में स्वीडिश के नेशनल लाइब्रेरी में रखा गया है। और अगर आप इसको पढ़ना भी चाहें तो मतलब फिजिकल तो नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन इसकी PDF जो है वो गूगल पे पड़ी हुई है, आप वहां सर्च करके पढ़ सकते हैं। और ये पूरी किताब लैटिन लैंग्वेज में लिखी है, लेकिन उसका ट्रांसलेशन गूगल पे पड़ा हुआ है। और हम तो यही कहेंगे भाई इस किताब को पढ़ने से अच्छा कुछ ऐसी किताब पढ़ो जिससे कि भाई आपको कुछ नॉलेज मिले और अपने लाइफ में कुछ प्रोडक्टिविटी कर पाओ यार, ठीक है। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगर आपको इस किताब के पीछे का हिस्ट्री और
कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे वीडियोस पे हमारे चैनल पे बने रहिएगा। और अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।